आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट फॉर पाकिस्तान के चैनल से खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपको HEC हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से डिग्री अटेस्टेशन करने का तरीका बताऊंगा। तो अगर आप भी अपनी डिग्री अटेस्ट कराना चाहते हैं तो फिर इस रूल्स को आप फॉलो कीजिएगा। मैं एक किस्म की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन की वीडियो है, तो इसको फॉलो करके आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको पता नहीं है कि डिग्री कैसे अटेस्ट करवानी है, तो वो ख़ुद से डिग्री अटेस्ट करवा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो आप अपने एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने पूरे करने होते हैं। जिस तरह SSC सर्टिफिकेट होता है, मैट्रिक का जिसे कहते हैं, और FSC का जो सर्टिफिकेट होता है, FA का जो सर्टिफिकेट होता है, उसमें उसका जो रिज़ल्ट कार्ड है उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसकी जो सनद होती है वो चल जाएगी। और इसी तरह जो FSC है या FA है तो उसकी सनद जो है ना वो दरकार होगी, वो आपके पास ओरिजिनल कंडीशन में होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास अगर बैचलर डिग्री है या कुछ लोग सिंपल BCom करते हैं, BA करते हैं, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स की एक तो रिज़ल्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए और दूसरी इसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने MA की डिग्री करवानी है टेस्ट और आपके पास BA की डिग्री नहीं है तो वो टेस्ट नहीं होगी। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सारे आपने पहले पूरे करने हैं, तो साथ उनके ट्रांसक्रिप्ट भी और साथ उनके डिग्री भी। तो फ़र्ज़ किया बैचलर डिग्री है 4 इयर्स की, तो उसके साथ जो उसकी DMC होगी वो भी आपने साथ लगानी है और जो उसकी डिग्री होगी वो भी आपने साथ लगानी है। HEC जो है ना वो आपको पता है कि डिग्री अटेस्ट करती है। जो FSC और मैट्रिक है इसके लिए IBCC वाला एक अदारा है, तो वहाँ से ये टेस्ट होती हैं दोनों सनद। और जो HEC है वो सिर्फ डिग्री अटेस्ट करती है। जैसे आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपने किसी कंप्यूटर शॉप के ऊपर जाके, आपके पास अगर स्कैनर मौजूद है तो इसकी क्लियर कट जो है ना वो कॉपी स्कैन करके तो अपनी USB में रख लें, या किसी आप शॉप पे जाते हैं तो आप उन्हें कहें कि आपको ईमेल कर दें, तो वो आपके पास एक किस्म की एक अदद पिक्चर होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़। इसके अलावा आपके पास CNIC की जो कॉपी है वो फ्रंट बैक साइड होनी चाहिए अलग से, या एक ही ऊपर ही आप कर सकते हैं। लेकिन जब HEC में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो आपको ये वो बताते हैं कि आप फ्रंट पिक्चर अपलोड करें, उसके बाद बैक साइड उसकी अपलोड करें। तो ये अलग से आपके पास दोनों पिक्चर्स होनी चाहिए शनाख्ती कार्ड की। इसी तरह जो डिग्रीज़ हैं, जो FSC की जो सनद है, जो मैट्रिक की सनद है, उसकी भी स्कैंड कापी आपके पास होनी चाहिए। जो FSC है उसके बाद डिग्रीज़ हैं, डिग्रीज़ की ट्रांसक्रिप्ट की कापीज़ भी होनी चाहिए और आपके पास डिग्रीज़ की कॉपी भी स्कैन कंडीशन में होनी चाहिए। कुछ लोग तो फ़ोन के साथ स्कैन कर लेते हैं, जो इस चीज़ में माहिर हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जिनको अभी आइडिया नहीं है वो शेड वगैरह आ रहा होता है उसमें, तो बेहतर यही होता है कि आप किसी स्कैनर वाली शॉप या कंप्यूटर शॉप के पास जाएँ, उनके पास स्कैनर होता है, तो वहाँ से आप डिग्री जो है ना वो डिग्रीज़ और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं, आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपके पास हार्ड फॉर्म में पड़ी है वो आप ले जाएँ। इसके अलावा CNIC ले जाएँ, वो सारी एक फ़ोल्डर में आप रख लें। फ्यूचर को भी आपको ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, तो ये सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप USB में लेके आप घर आ जाएँ, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। तो HEC की वेबसाइट के ऊपर जाके, HEC की वेबसाइट आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे डिग्री अटेस्टेशन HEC पाकिस्तान, गूगल के अंदर सिर्फ इतना लिखेंगे तो आपको वो लिंक ओपन कर देगा, उसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी होंगी। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पेज है, तो सिंपली आपने इसको जो है ना वो करना है, ओके करना है इसको, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करनी है और ये पेज ओपन हो जाएगा। HEC का डिफ़ॉल्ट पेज जो होता है उसमें आपसे सबसे पहले यूज़र नेम और आपसे पासवर्ड मांगता है लॉगिन करने के लिए। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा ख़ुद को, और उसके लिए आपके शनाख्ती कार्ड नंबर है वो दरकार होगा, और नीचे आपने पासवर्ड जनरेट करना है और एक आपने फ़ोन नंबर लिखना है, उसके ऊपर आपको कोड सेंड होगा। इसी तरह ईमेल लिखनी है, उसके ऊपर भी आपको कोड सेंड होगा। तो अमूमन जो आपके फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर के अंदर जो ईमेल लगी हुई है Gmail वाली, आप उसी को यूज़ कर लें ताकि HEC का फर्दर आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ही आपको मिल जाएगा। तो बेहतर मशवरा यही होता है कि आप जो फ़ोन नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं वही आप उसमें ऐड करें, और जो आप यानी कि ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं प्ले स्टोर के अंदर, आप वही ईमेल HEC में जो है ना वो वेरिफिकेशन के लिए ऐड कर लें।
जैसे आपका अकाउंट जनरेट हो जाता है, आपका पासवर्ड आपके पास आ जाता है, तो उसका यूज़र नेम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और उसका जो पासवर्ड है जो आपने सेलेक्ट किया होगा, तो वो आप अपने पास रख लें और उसके बाद सेव कर लें ताकि आपको भूले ना, तो कहीं पे सेव कर दें उसको। और इसी तरह उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपने ऐड करनी होती हैं। सबसे पहले आपकी जो है ना वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जितनी भी है, ठीक है। उसके अलावा एड्रेस वगैरह हैं, एजुकेशनल जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के वाले से है, आपने जो है पिक्चर अपलोड करनी है। इसके अलावा पिक्चर्स आप जो है वो जेपीजी में भी कर सकते हैं, अगर साइज़ उसका ज़्यादा है तो आप पेंट में जाके उसको रीसाइज़ कर सकते हैं पिक्चर को। और उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करते हैं और उसके बाद जैसे ही आप डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके पास जो है ना वो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो ये आता है कि उसके लिए मैं आपके साथ एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपने उसको देखना है। मैं एक जो है ना वो आपको जनरल व्यू सा दे रहा हूँ कि वो फार्म आपके सामने आएगा तो आप उसको सिंपली फिल कर लेंगे, उसके अंदर क्या चीज़ आ रही है, जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह वो मांग रहे हैं आपसे वो आप ऐड करते जाएं। एग्जैक्ट आपने ऐड करनी है, जो भी आर्डर उन्होंने रखा है कि पहले ये डिग्री जो है ना वो आप करें, उसके बाद ये डिग्री, उसके बाद ये डिग्री, तो आप सिंपली अपलोड करते जाएं। उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी करते जाएं। मैं आपको डिटेल वीडियो में ये चीज़ समझा भी दूंगा कि आपने ये ऐसे फिल करना है फॉर्म इसका। तो उसके बाद जैसे ही आप यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो एप्लीकेशन आप सबमिट करते हैं, तो उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्क्रूटनी होती है, कहीं डिग्री जाली तो नहीं है, ठीक है। वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, नादरा के अंडर भी होती है। और बाकी वो आपका जो फादर नेम है डिग्री के ऊपर, आपका नेम है, वो चेक करते हैं कि वो सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सेम आ रहा है। अभी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो ख़वातीन जिन्होंने अपना मतलब कि शनाख्ती कार्ड नंबर अपने हस्बैंड के नाम से अभी मतलब कि बनवा लिया है, अगर वो अपनी डिग्रीज़ अटेस्ट कराना चाहते हैं तो वो कराना चाहती हैं, तो उनके लिए ये मतलब कि आप समझ लें कि उनके लिए ये मशवरा है कि वो अपना जो निकाहनामा है, मैरिज सर्टिफिकेट है, वो भी साथ अपलोड करें। अगर मतलब कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट भी अपलोड करें। और जब भी एप्लीकेशन आगे जो प्रोसीजर होगा, अगर इसमें कोई बात हुई तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा साथ। तो उसके बाद जैसे आपकी स्क्रूटनी मुकम्मल होती है तो आपको HEC की तरफ से ईमेल आती है कि आप ये करें कि कोई वे आप सिलेक्ट करें। एक होता है वॉक थ्रू, जो कस्टमर्स होते हैं, जो वॉक थ्रू एप्लीकेंट्स होते हैं, तो वो क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है ना HEC ने बंद किए हुए थे, आजकल 20 अक्टूबर से वो चीज़ ओपन हुई हुई है दोबारा। तो आप HEC में जो है ना वो अप्लाई करके तो आप उसमें वॉक इन जा सकते हैं, यानी कि आप बज़ाते ख़ुद वहाँ पे तशरीफ़ ले जाएं। जिस तरह आपको एक डेट दी जाती है कि आप आज फ़र्ज़ किया ना 27 अक्टूबर हो चुकी है, तो आपको अगली डेट मिलती है 15 नवंबर को कि आपने HEC आना है, इतने टाइम पे आना है, तो आप उसी टाइम पे पहुंच जाएं। आपने वो स्लॉट खुद सेलेक्ट करनी होती है कि आप कब इजी होंगे, आप कब जाना चाहते हैं। तो ये वो तरीका है खुद से जाके डिग्री अटेस्ट करवाने का। लेकिन इससे भी ज़्यादा सिंपल जो है ना वो तरीका जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ वो TCS के थ्रू डिग्री अटेस्टेशन है, कोरियर सर्विस के थ्रू डिग्री अटेस्टेशन है। उसमें आल दो कि 1 और 2 वीक्स लग जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए आसानी हो जाती है, आपको जाना नहीं पड़ता प्रॉपर कोई भी चीज़ ऐसी मतलब कि आपको इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ता, कराची, लाहौर वगैरह ऑफिस वगैरह में नहीं जाना पड़ता। तो उस सूरत में आप कोरियर सर्विस से वो डिग्रीज़ अटेस्टेशन करवा के आप वापस उनसे वसूल कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, अगर आपने TCS सिलेक्ट करना है तो वो मैं आपको फॉर्म के अंदर ही बताऊँगा, लेकिन अब ओवरऑल अभी जनरल व्यू दे रहा हूँ कि अगर आपने TCS के थ्रू अप्लाई करना है तो वहाँ पे आप जाके TCS यानी कि कोरियर सर्विस लिखेंगे और नीचे वहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो वो उसकी जो चालान है वो सामने आ जाएगा, वो आपने लेके जाके TCS के ऑफिस जाना है, उनसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने उनकी फ़ोटो कापीज़ करवा लेनी है, 2-2 कापीज़ आपने करवानी है हर चीज़ की, और जो डिग्री टेस्ट करवानी है वो भी साथ। तो अभी जो मौजूदा मैंने रिसेंटली जिनका अप्लाई किया था वो फ़ीमेल थी, तो उनका इस तरह था कि वो उनकी जो डिग्रीज थी तो उन्होंने सिर्फ जो TCS वाले उन्होंने सिर्फ डिग्री एक्सेप्ट की है, बाकी जो मैट्रिक की सनद है, FA की सनद है वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि उनकी जो आपने अपलोड कर दी थी उसकी स्क्रूटनी हो चुकी थी, अब उनकी ज़रूरत नहीं उनको रहनी थी,
इस वजह से सिर्फ जो डिग्रीज या टेस्ट करवानी होती हैं वही आपने उनको देनी है, और साथ में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उन सब की फ़ोटो कापीज़ आपने साथ प्रोवाइड करनी है। तो इसके अलावा जैसे ही वो TCS वाला आपसे रिसीव करता है, वो आपको एक स्लिप देता है, उसके ऊपर CN नंबर लिखा होता है। वो स्लिप आपने वापस HEC की वेबसाइट के ऊपर जाके अपलोड करनी है। तो उनको फ़ीस जो है ना सबमिशन का मैसेज आ जाता है, यानी कि वो जो फ़ीस होती है वो आप जो टोटल होती है वो आप उनको दे देते हैं TCS वालों को। वो स्लिप नहीं होती, लेकिन ओवरऑल जो स्लिप आपको देते हैं वो बना के उसके ऊपर CN नंबर लिखा होता है। तो वो आपने अपने पास सेव रखना होता है। इन फ्यूचर मतलब कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है HEC से आपने रब्ता करना है तो आप अपना पूछ सकते हैं कि ये नंबर जो है ना वो कहाँ पे, यानी कि मेरी डिग्रीज अभी जो इन प्रोसेस हैं वो कहाँ पे पहुँचे। तो उसके बाद आपको वो डिग्रीज वसूल हो जाएंगी। तो आप सिंपल ये तरीक़ाकार है HEC से डिग्री टेस्ट करवाने का। मज़ीद कोई भी चीज़ आपने पूछनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि बेस्ट फॉर पाकिस्तान के चैनल से जो भी वीडियोज़ अपलोड हों वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल हो सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।